अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। बहुत ही अहम तरीन वीडियो होने वाली है बाबर आजम के मुतालिक कि बाबर आजम का जो कैरियर है वो एंड हो चुका है। बाबर आजम पाकिस्तान की टीम का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत बड़ा सितारा है। और एक और भी रियलिटी है कि पाकिस्तानी आज भी बाबर आजम की कदर नहीं कर पाए, बाबर आजम की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा पाए। गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू के अंदर इंग्लैंड के क्विक फास्ट फ्यूरियस बल्लेबाज सैम बिलिंग्स से जब सवाल हुआ कि जनाब जो बाबर आजम है उनको किंग किंग क्यों कहा जाता है, उनको किंग के नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने ये नाम कमाया है, ये रुतबा कमाया है। आज बंदा स्टेज के ऊपर पहुंचा है, लेकिन एक और ऐसी रियलिटी है जो पाकिस्तानी जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हैं कि जानबूझकर उनको पता नहीं इससे मिलता क्या है। वो रियलिटी यह है कि बाबर आजम से बड़ा और तगड़ा प्लेयर आज भी पाकिस्तान के क्रिकेट यूनिट के अंदर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। क्या तीनों फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम ने जितनी हाफ सेंचुरीज T20 के अंदर लगा रखी हैं किसी प्लेयर की नहीं है, जितने रन बना रखे हैं किसी प्लेयर के नहीं है। ओडीआई के अंदर बाबर आजम ने जो कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं किसी प्लेयर ने नहीं किया है। यह भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। लेकिन हमने अना और जानबूझकर प्लेयर्स को लिताड़ना होता है। बाबर आजम हमें किस्मत से मिला है और हमने उस प्लेयर की यहाँ पर उसके ऊपर इतनी तंज तनकीद करके उसका कैरियर जो डामाडोल कर दिया है। अब रियलिटी यह है कि बाबर आजम हमारे हेड कोच जुमाइद हुसैन है वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि बाबर आजम रिजवान की स्लॉट है, हमने उनको रखा हुआ है कि हम उनको एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर ये प्लेयर जिन्होंने इन्होंने डाले हुए हैं, अगर हसन नवाज, हारिस, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान अगर रेगुलर कंसिस्टेंट बेस के ऊपर परफॉर्मेंस देते रहेंगे और अगर इनको अचानक से बाहर कर देते हैं, ये इनके साथ ज्यादती होगी। अगर आपकी यही ठीक है, यंग प्लेयर अगर चल रहे हैं तो आप इनको आगे लेकर चलें। ये एक रियलिटी है। लेकिन बाबर आजम का कैरियर जिस तरीके से आपको पता है कि डामाडोल है, शायद रिजवान तो मेरे हिसाब से T20 से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन बाबर आजम की कहीं ना कहीं गुंजाइश अभी भी है कि बाबर आजम स्टिल बैक इन द T20 साइड। ये एक रियलिटी है। लेकिन बाबर आजम दौरे हाजिर का भी मैं समझता हूँ कि आज भी एक बड़ा बल्लेबाज, इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात में कोई दुरा नहीं। उसने किंग अपने आप को मनवाया। जो लोग बात करते हैं कि उसको किंग क्यों कहा जाता है, और आपने ये ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर देखोगे जब उन्होंने बाबर आजम की अनाउंसमेंट की तो किंग पुकार के अनाउंसमेंट किया है कि किंग इन बिग बैश लीग। मतलब उन्होंने एक अनाउंसमेंट इस तरीके से किया है कि जो पाकिस्तानी फैंस का उन्होंने लहू गरमाया। और फिर आपने देखा कि अब जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जनाब बिग बैश लीग का आगाज कब होगा, बाबर ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में किस तरीके से खेलेंगे। और बाबर आजम को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड है। ये भी एक रियलिटी है। लेकिन बाबर आजम का जो करियर है शायद टेस्ट और ओडीआई का अब जो लगता है वो रह गया है। लेकिन अगर बाबर आजम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं तो ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि बाबर आजम का जो करियर है वो एंड हो गया। बहरहाल बाबर आजम को अब सब कुछ नजर आ रहा है। बाबर आजम विद द बैट कम बैक करेंगे और ऐसा कम बैक करेंगे कि दुनिया उनको एक बार फिर यानी कि उठाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो बेकदरे हैं, रहेंगे। और ये मेरा एक अपना पॉइंट व्यू है कि इनको यानी कि कदर नहीं है प्लेयर्स की। बहरहाल बाबर आजम का एक अपना नाम है, जलवा है किंग का, ये एक दुनिया जानती है। और आज भी हम बिलीव करते हैं कि ये बंदा कुछ बड़ा करेगा। मार्क माई वर्ड्स, लेट्स सी। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।